जय श्री राम। मेरे सभी भाई बहनों को राम राम। आप सभी का भक्त और भगवान चैनल पे स्वागत है। आज रामचरितमानस के बालकांड के प्रथम सोपान में पेज नंबर 26 में तुलसीदास जी कहते हैं कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कितने करतार, संत हंस गुण गाई पाए परिहारी बारी विकार। अर्थात विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। आस विवेक जब दे विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भलयु प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले ही, दली दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करई भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन सुभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुवेश जग वंचक जेहू, बेशित प्रताप पुजहि तेहू। उधरहि अंत न होई निभाऊ, काल नेमि जिमि रावण राहू। जो वेशधारी ठग हैं, उन्हें भी अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोरे आ ही जाते हैं। अंत के उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। किएहु कुबेशु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवंते हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कींचहि मिलई नीच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और यही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियाँ देते हैं। धूमि कुसंगति कारिख होई, लिखहि पुराण मंजूमसि सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वही धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने में काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। गृह भेषज जल पवन पट, पाई कुजोग सुजोग।
होई कुबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। गृह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। संप्रकाशितम पाखदु, नाम भेद विधि किन्ह, शशि शोषक पोषक समझी, जग जस अप जस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम से भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरों को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक ही सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी, बंदे सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों को सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। देव दनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदेव के नर रज निचिर, कृपा करहु अब सर्व। देवता दुख मनुष्य नाग, पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिए राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिल करहु छाड़ी छल छो, निज बुली बल भरोस मोहि नाही, ताते बिने करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझ न एकहु अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमय जग जुरई न छाछी, छमहि सज्जन मोरी ठीठाई, सुनहि बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है और जगत को जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कहे तो त्रिबाती, सुनहि मुदित मन पितु अरुमाता, हाँ सही कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है
तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो मुझ पर हंसेंगे। निज कवित के ही लाग ननिका, सरस हो अथवा अति पीका, जे पर भनिति सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर विधु बाढ़ जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही होता है जो कि सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़, करहु एक विश्वास, पेही सुख सुनि सूजन सब, खल करही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कही कल कंठ कठोरा, हंसही बकदा दूर चात कही, हंसही मलिन खल बिमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक ना राम पद ने हूँ, तिन्हें कहे सुखद हास रस ए हो, भाषा बनीति भोरी मति मोरी, हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम करेगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न समझिनी की, तिन्हि कथा सुनी लागहि फीकी, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तीन है कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर के भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिए जानी, सुनहि सुजन सराहि सुभानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी के भक्त से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आज का रामचरितमानस का पाठ यहीं समाप्त होता है। आज हमने पेज नंबर 30 तक का रामचरितमानस का पाठ करा है, पेज नंबर 26 से 30 तक करा है। आपको
ये सब अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पॉजिटिव कमेंट